तो 3 के विभाज्यता का नियम। ये बहुत ही अच्छा है। 3 की विभाज्यता के नियम हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो जिन संख्याओं के अंकों का योग हम क्या बोलेंगे? जिन संख्याओं के जिन संख्याओं के अंकों का योग जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से कट 3 से भाग लग जाता है जाता हो या 3 का गुणज हो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। बहुत ही सिंपल है बच्चों। जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से भाग लग जाता है 3 से भाग लग जाता है या 3 का गुणज होता है, वही बात है। 3 का टेबल में आए या 3 से जो टेबल में आएगा तो कट ही जाएगा। वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, 143 243। अब इसके अंकों अभी हम क्या समझें? जिन संख्याओं के अंकों का योग, तो इसके अंक को जोड़ें। इसमें कितने अंक है? 3 अंक है। इसीलिए अभी बताएं अंक, नंबर, डिजिट और नंबर में क्या अंतर है। इसके अंक से बोल रहे हैं, नंबर नहीं। तो अंकों का योग तो हम बोलेंगे 2 प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 2 4 6 6 3 9। और ये 9 जो है 3 से पूरा पूरा कट जाता है। तब कहेंगे अतः यह संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाजित यह संख्या 3 से विभाज्य है। क्या आप लोगों को समझ में आया? नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हैं। हम इस संख्या को चेक करेंगे कि ये संख्या 3 से कटता या नहीं कटता। तो इतना लंबा संख्या को, इतनी बड़ी संख्याओं को अगर 3 से हम भागा देते रहेंगे तो बहुत ही टाइम लग जाएगा और हम लोग को टाइम लैप्स हो जाएगा। इसलिए इसको उतना ना करके 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 3 करेंगे। तो 6 प्लस 3 9, 9 9 18, 18 प्लस 3 21 आता है, जो 3 से 7 बार में कट जाता है। तब भी हम कह सकते हैं अतः यह संख्या 3 से विभाज्य है। क्या आप लोगों को समझ में आया? ये था लॉन्ग ट्रिक। अब मैं बता देता हूँ शॉर्ट ट्रिक। बहुत ही इजी है बच्चों। इसमें से हम लोग जोड़ करके और उसको भाग दे के चेक कर सकते हैं कि 3 से कटेगा नहीं कटेगा। इतना बड़ा संख्या को ना भाग दे करके एक छोटी सी संख्या को भागा दे दिए, इसको जोड़ने पर जो आ रहा है यदि वो कट गया तो हम कहेंगे 3 से विभाज्य।
इतनी बड़ी संख्याओं को 3 से ना भागा दे करके सभी को जोड़ करके एक छोटी-सी संख्या से देख लिए कि 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो 3 से विभाज्य, अगर नहीं कटेगा तो 3 से विभाज्य नहीं, कभी नहीं हो सकता। ये हो गया लॉन्ग ट्री। एक शॉर्टकट ट्री मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन ले लिए इतना, तो इतना ना करने करने की ज़रूरत है। डायरेक्ट हम यहाँ से काट सकते हैं। 3 से कौन कट रहा है? 3 का टेबल में 6 कट गया, 7 और 2 9 भी कट गया। तो हम कहेंगे 3 से विभाज्य। अतः यह संख्या 3 से विभाज्य है। अतः यह संख्या 3 से विभाज्य है। क्या आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से समझो। ये शॉर्टकट ट्रिक में है, इतना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी संख्या को 1 सेकंड में बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मान लिया जाए ये एग्जाम्पल जो लिए थे 6, 3, 9, 3, तो हम 3 का टेबल में देखते हैं कि 3 के टेबल में 3 कट रहा है, 3 के टेबल में 9 कट रहा है, 3 के टेबल में 6 कट रहा है। सारी संख्याएँ कट रही है, तो हम कह देंगे कि यह संख्या 3 से विभाजित है। यह संख्या अतः यह संख्या 3 से विभाजित है। क्या समझ में आया आप लोगों को? अगर समझ में आ गया होगा तो एक एग्जांपल और मैं दे देता हूँ। ये क्वेश्चन, चलिए हम लोग देखते हैं कि ये संख्या 3 से कटने वाला है या नहीं। तो 3 से 9 कटता है, 3 से 6 कटता है, बच गया 8 प्लस 2। तो 8 प्लस 2 कितना होता है बच्चों? 10। और 10 जो है वह 3 का डिवाइड नहीं होता है। ये 10 3 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं अतः यह संख्या 3 से भाग नहीं लगता है, तो यह 3 से विभाजित नहीं होगा। विभाजित नहीं होगा। क्या आप लोगों को अब क्लियर हुआ? जो संख्याएं बच गया उसको हम जोड़ करके उसको यदि भागा नहीं लग रहा है तो यह कह सकते हैं कि यह संख्या 3 से भाग नहीं लगता है, इसलिए जो है यह 3 से विभाजित नहीं होगा। क्लियर हो गया? कटने वाला डायरेक्ट कट सकता है। क्या आप लोगों